नमस्कार, पब्लिक वाणी में आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। और आज भारत की बात देश के पेट्रोल पंप से, क्योंकि अब पेट्रोल के बाद डीजल की कीमतों ने भी 100 रुपये के पार का आंकड़ा छू लिया है। बीते शनिवार को डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं आए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में आने वाले दिनों में किसी भी तरह की गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दाम और बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के लिए ही देश में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े को ही देखेंगे तो जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम $109 प्रति बैरल थी। लेकिन बावजूद इसके देश में 72 से 73 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल मिल रहे थे। वहीं अगर आप आज की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम जो है वो $72 प्रति बैरल है। लेकिन बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये के पार के आंकड़े को छूते दिख रही है। दूसरा बड़ा कारण जो गिनाया जाता है पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ते दामों को लेकर, वो है डॉलर के मुकाबले जो है वो भारतीय रुपये की कीमत। 2014 की अगर हम बात करें तो उस वक्त डॉलर के मुकाबले एक डॉलर के मुकाबले जो है भारतीय रुपये की कीमत जो है वो 52 से 53 रुपये के आसपास थी। और अगर आप आज की बात करेंगे तो $1 के मुकाबले जो है भारतीय रुपये की कीमत है वो 72 से 73 रुपये है। लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखें तो 2014 में जब 52 रुपये $1 की कीमत थी, तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो 6,326 रुपये प्रति बैरल मिल रही थी। अगर आप आज की बात करेंगे, जब आज इंटरनेशनल मार्केट में 5,199 रुपये प्रति बैरल जो है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है। तो इससे ये तो साफ है कि ना तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते दाम देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के लिए जिम्मेवार है, ना ही डॉलर और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। तो असल में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए क्या जिम्मेवार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गौरतलब है, जब देश में चुनाव हो रहे होते हैं, उस वक्त भले इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में प्राइस बढ़े तेल की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जैसे चुनावी नतीजे आ जाते हैं, चुनाव समाप्त होते हैं, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। बीते 39 दिनों की बात करें, जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे, उससे लेकर अब तक जो है वो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 7 पैसे का इजाफा हो चुका है। वहीं डीजल की कीमत जो है वो 6 रुपये 3 पैसे तक बढ़ चुकी है। तो असल में इसके लिए जिम्मेवार क्या है? इसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला हैवी एक्साइज ड्यूटी है, और वहीं राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला सेल्स टैक्स और वैट टैक्स है। 2014 की बात करें तो उस वक्त देश में केंद्र सरकार जो है वो पेट्रोल के ऊपर 9.5 रुपये की जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, और डीजल के ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपये की थी, जो अब चलकर इस वक्त जो है वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार 33 रुपये की जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। और वहीं डीजल के ऊपर जो है वो केंद्र सरकार 32 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। वहीं अलग अलग राज्य भी सेल्स टैक्स और वैट टैक्स की बढ़ोतरी पिछले 5 सालों में करते रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलती है, इसीलिए सबसे पहले डीजल और पेट्रोल ने राजस्थान में ही शतक लगाए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल की कीमतें पहले से भी 100 रुपये के पार हैं। और जब बीते दिनों शनिवार को डीजल की कीमत में जो है वो 25 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो यहाँ पर भी डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो इस वक्त बिहार में पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 90 पैसे हैं, और 1 लीटर डीजल की कीमत जो है वो 93 रुपये 90 पैसे हैं। यानी कि किसी भी प्रांत में देश के इस वक्त 90 रुपये से कम में डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है डीरेगुलेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। आपको बता दें, 2002 से पहले डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है वो सरकार तय करती थी, लेकिन 2002 के बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतों को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया था, यानी कि बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया गया था, ये कहकर कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो तेल कंपनियां भी अपनी प्राइस बढ़ाएंगी, और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस घटेगी तो तेल कंपनियां भी जो है वो सस्ते दामों पर लोगों को तेल देंगी।
2014 में मोदी सरकार के आने के बाद डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया गया था, डीजल के प्राइस को, यानी कि ये भी मार्केट के हाथों में इसके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए सौंप दिया गया था। पेट्रोल और डीजल के दामों के डीरेगुलेशन को लेकर सरकार की तरफ से यही दलील दी गई थी कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे तो आम लोगों को भी सस्ते दामों पर डीजल और पेट्रोल मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए, आम लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भारी मात्रा में टैक्स लगाया। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सचमुच देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहते हैं, बढ़ते हैं, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने टैक्स में जो है वो कटौती करके आम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। आप पब्लिक वाणी देख रहे थे, मैं हूं भारत सूरज।